आज तक किसी छात्रों के ऊपर जो है AK-47 से गोलियां जो है नहीं चलाई गई। ऐसा माइक चलाने का नीट पेपर लीक एग्ज़ाम के बाद पूरे बिहार भर में प्रदर्शन हुआ और सिवान में प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर AK-47 चलाया गया और उसके बाद जो वहाँ की प्रशासन थी उस सिपाही को निलंबित कर दिया जो AK-47 चलाया गया था। और नेता प्रतिपक्ष उस समय यूरोप में थे। यूरोप से जब बिहार लौटे, पटना लौटे, तो उन छात्रों से मुलाकात किए और आज दोपहर में बिहार के DGP विनय कुमार से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनके ऑफिस पहुंच गए और ऑफिस पहुंचने के बाद जब मीडिया से बातचीत करते हैं तो वो काफ़ी गुस्से में है। वो गुस्सा वाला बयान आपको हम सुना रहे हैं। आखिर AK-47 पुलिस से चलाया, आखिर किसके आदेश पे चलाने का, किसने आदेश दिया? उसके पुलिस ने AK-47 चलाया। बड़े से बड़े आंदोलन आज तक किसी छात्रों के ऊपर जो है AK-47 से गोलियां जो है नहीं चलाई गई। मुख्यमंत्री क्यों चुप है? गृह मंत्री क्यों चुप है? उनको पार्लियामेंट में जवाब देना चाहिए गृह मंत्री को और मुख्यमंत्री जी को यहाँ जवाब देना चाहिए कि आखिर कौन है दोषी। एक सिपाही को बलि का बकरा बना करके आप जो है डाइवर्ट नहीं कर सकते। आखिर किसने आदेश दिया? दो ही व्यक्ति आदेश दे सकते हैं, या तो बिहार के मुख्यमंत्री ने दिया होगा या तो अमित शाह जी ने दिया होगा। अब दोनों बयान देने से, सामने आने से बच रहे हैं। यानी चोर के दायरे में तिनका, इनकी चोरी पकड़ी गई है तो ये भाग रहे हैं। और यही नहीं, हम तीनों छात्रों से हम मैदानता जाकर के खुद मिले थे और आज भी हमारी पार्टी का डेलीगेशन वहाँ गया है मिलने। और हम सभी विपक्ष के नेताओं को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, अखिलेश जी को, राहुल गांधी जी को और तमाम विपक्षी दलों के सांसदों को कि पार्लियामेंट में इस मुद्दे को आप लोगों ने उठाया है। और AK-47 जैसे जो गंभीर जो मामला जो बिहार की धरती पर हुआ है, जो छात्रों पर चलाया गया है, इनके लिए हमने उन सब लोगों से, नेताओं से आग्रह किया है कि आइए बिहार की धरती पर और पीड़ितों से मिले और हम लोग जो है सरकार से पूछे, सवाल पूछे कि आखिर किसके आदेश पे। तो सब लोग जो है उम्मीद करते हैं कि सब लोग जल्दी आएंगे। सब लोगों ने DGP साहब से जो है समय मांगा था, DGP साहब जो है समय दिया। आप सब लोग जान रहे हैं पार्लियामेंट में एक ही गूंज है, पूरे देश की जनता ये जानना चाहती है कि AK-47 चलाने का अधिकार उन छात्रों पर किसने दिया और आखिर केवल एक सिपाही को बलि का बकरा बना करके आदेश देने वाला लोग जो है वो बचेगा नहीं। इसी सिलसिले में जो घटना सिवान में हुआ, जहानाबाद में हुआ और जिसमें 3 छात्रों को गोली लगी AK-47 की, जिनका जान जो है बच्चा, किस्मत अच्छी थी। और किसी भी आंदोलन में आज तक बड़े से बड़े आंदोलन हुए हैं, आज तक AK-47 का इस्तेमाल नहीं किया। और ये साफ सवाल ये पूछा जा रहा है कि अब तक जो है कौन आदेश दिया, क्या कार्रवाई की गई, क्यों अब तक जो है SP वगैरह को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। कल को तो कोई भी ऐसी घटना, कोई भी आंदोलन होगा, फिर लोग सड़कों पे आएंगे तो आप फिर AK-47 जो है चलाने का काम करिएगा। तो एक एग्जाम्पल जो है वो सेट होना चाहिए। और इसमें देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो या बिहार के मुख्यमंत्री, जो इनके पास गृह विभाग की जिम्मेदारी बनती है, अब तक ये लोग मुंह में दही जमा करके बैठे हुए हैं। सम्राट चौधरी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि कैमरे के सामने आकर के, जनता के सामने आकर के अपनी बातों को रख के स्पष्ट करें, माफी मांगने का काम करें कि उनके कहने पर हुआ है ये
या उनके ऊपर वाले अमित शाह जी के कहने पर हुआ है या उनके ऊपर नरेंद्र मोदी जी के कहने पर ये घटना हुई है? और अब तक जो है कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आप जानते हैं कि जिस हिसाब से देश के बड़े बड़े नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को जिस हिसाब से दिल्ली की पुलिस ने मैन हैंडलिंग करने का काम किया, चाहे वो श्री अखिलेश यादव जी हो या राहुल गांधी जी हो या तमाम सांसद हो विपक्षी दलों के, जिस हिसाब से मैन हैंडलिंग हुई और इस मुद्दे को लेकर के लगातार पार्लियामेंट में दिन रात जो है ये बात चल रही है, चर्चा चल रही है और कोई जिम्मेदारी लेने को सत्ता में, चाहे केंद्र की सरकार या बिहार की सरकार, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रही है। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं उन सभी नेताओं को, खासतौर पे अखिलेश जी को, राहुल जी को, सभी विपक्ष के सांसदों को, और हमने उन सभी लोगों से आग्रह भी किया है कि आइए बिहार, पार्लियामेंट खत्म होता है तो आइए बिहार, पीड़ितों से मिलिए और यहाँ जो सम्राट चौधरी जी जिनके कहने पर या जिनके अंडर बिहार पुलिस है, इससे जवाब मांगा जाए। या तो सम्राट चौधरी स्पष्ट करे, या तो उनके आदेश पे हुआ होगा या तो गृह मंत्री अमित शाह जी के आदेश पे हुआ होगा। तो इसमें जल्द से जल्द जो है कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को जो है माफी मांगनी चाहिए, अपना एक वक्तव्य देना चाहिए। अब तक ये लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे इनकी चोरी जो है पकड़ी गई हो, और ये मामूली छात्रों के भविष्य का मामला है। बड़े बड़े जो नीट पेपर लीक वाले लोग हैं उनको बेल मिल जाता है, छूट जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होता। जब तक बड़े बड़े लोगों पर, माफियाओं पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो इसको लेकर के हम लोग जो है, आज भी हमारा डेलीगेशन जो है अवध बिहारी चौधरी जी, ओसामा, बीनू जी, ये सब लोग जो है, शाहीन जी, ये सब लोग जो है आज पीड़ितों से मिल रहे हैं वहाँ। और हम तो आप जानते ही हैं कि आते के साथ ही साथ सबसे पहले हम उन छात्रों से भी मिले जो तीनों छात्र थे। हम लोगों ने पार्टी के द्वारा आर्थिक मदद भी उन लोगों की कराई और हम लोगों की यही मांग है कि भाई कौन है आदेश देने वाला, इसका पता करो। और कम से कम तात्कालीन, तो कम से कम अगर जिसके निगरानी में अगर ये पुलिस है या वहाँ के एसपी हो या मजिस्ट्रेट या डीएम हो, तो कार्रवाई तो बनता है। कल दिनारा भी जा रहे हैं सर पीड़ित परिवार से। लगातार अपराध बढ़ रहा है, लगातार अपराध बढ़ रहा है। हमने डीजीपी साहब को भी बोला कि ये बिहार की छवि ऐसी होती जा रही है जैसे पुलिस स्टेट बनाया जाता। और हमने पहले भी कहा था, ये जेपी जी की धरती है, कर्पूरी जी की धरती है, लालू जी की धरती है, इसको पुलिस स्टेट नहीं बनने दिया जाएगा। गाय घाट में जो घटना हुई, जहां एक थानेदार जो है शराब पी करके एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर देता, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ AK-47 चलाने का जिसने आदेश दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। भरत तिवारी का एनकाउंटर वाला जो हुआ, उसमें भी लिपापोती की गई। तो जहाँ भी लगातार घटना हो रही है, आप बताइए, आपराधिक घटनाएं इतनी बढ़ गई। आपने देखा होगा जो इन्वॉल्वमेंट जो पुलिस का भी रहा, जो सेक्स रैकेट चला रहा है, अभी मिली भगत है, जहाँ उस बेचारे की हत्या कर दी गई, जो आपके बंटी यादव जो थे, हम लोगों ने सहयोग किया। तो कल जो है हम तो जा रहे रोहतास, और वहाँ अपनी मजदूरी मांगने के लिए एक बेचारा गरीब परिवार का, अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति मजदूरी मांगने गया था। उसको बोला गया कि आओ घर पे मजदूरी दिया जाए, उसको गोली मार दी गई और उसके सबको भी छुपाया गया। तो दिन प्रतिदिन जो है घटनाएं होती जा रही, और इसमें पुलिस प्रशासन लगता ही नहीं कि कहीं है। अपराधियों का बोलबाला हो गया इस राज्य में। और जब मुख्यमंत्री ही सम्राट चौधरी, जिसके ऊपर साथ साथ हत्या का मुकदमा हो, ऐसा व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देता है लोग, तो क्या उम्मीद की जाएगी। धन्यवाद। तो आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को वो बयान सुना जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो सिवान में AK-47 चला, उसमें सिपाही जो गोली चलाया था, उस सिपाही को ऑर्डर किसने दिया,
सिपाही तो खुद से गोली नहीं चला सकता है, उसको बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ऑर्डर दिए थे या देश के गृह मंत्री अमित शाह ऑर्डर दिए थे। इसकी जांच होनी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो बिहार का जो मामला था वो सदन में अखिलेश यादव ने उठाया। तो हम चाहते हैं कि जितने विपक्षी दल हैं वो बिहार आएँ और एकजुट होकर हम लोग आंदोलन करेंगे। आलोक कुमार, हेडलाइन मिरर, पटना।